अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ़ के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ क्यों करते हैं। जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस पे चेक लगाना हो तो तब हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ क्या करता है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ की बॉडी आ जाती है जिसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड से। यहाँ पर मैं दो करैक्टर टाइप वेरिएबल्स लेता हूँ। एक तो मैं लेता हूँ अप्लाई का, ले लें अप्लाई, और दूसरा ले लें एक ग्रेजुएट का। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं यूज़र से दो वैल्यूज़ ले रहा हूँ कि अगर यूज़र ने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका अप्लाई करना भी मस्ट है और ग्रेजुएट होना भी मस्ट है, तो ही वो क्वालिफाई कर सकता है। उसके लिए हमें दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, आंसर द फॉलोइंग। उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ एंटर यस और नो, use y for yes and n for no। उसके बाद मैं सीन करवा लूँगा अप्लाई में। तो यूज़र सिर्फ येस और नो एंटर कर सकता है। येस और नो का सिर्फ एक करैक्टर एंटर कर सकता है, y या n, क्योंकि मैंने करैक्टर टाइप वेरिएबल लिया है। उसके बाद मैं यूज़र से पूछूंगा सी आउट में हैव यू ग्रेजुएटेड, तो मैं सीन करवा लूँगा ग्रेजुएट को। उसके बाद मैं अपनी कंडीशन अप्लाई करूँगा इफ़ के थ्रू, इफ़ अप्लाई इक्वल इक्वल वाई। इसको मैं कैपिटल ही ले लेता हूँ, सॉरी। इफ़ के अंदर अब हमने एक और कंडीशन अप्लाई करनी है, नेस्टेड इफ़ किसे कहते हैं हम। अगर उसने ग्रेजुएट भी किया है, इफ़ ग्रेजुएट इक्वल इक्वल यस, तो फिर मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा सी आउट यू आर क्वालिफाई फॉर द जॉब। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ़। मैं यहाँ पर अब प्रोग्राम को रन करता हूँ। पहले मेरे पास ये मैसेज प्रिंट होंगे, आंसर द फॉलोइंग, एंटर येस और नो, यूज़ वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। फॉर एग्जांपल मैं येस वाई एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद हैव यू ग्रेजुएटेड के लिए उसने मुझसे पूछा तो मैं फिर कहता हूँ वाई, तो यू आर क्वालिफाई फॉर द जॉब। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज एक और प्रिंट करवा लेता हूँ, सी आउट हैव यू अप्लाइड फॉर द जॉब। तो ये है हमारे पास। अब मैं गलत इनपुट देता हूँ, उसको एक एन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये थी हमारी नेस्टेड इफ़, जिसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। एक हम छोटी सी और कंडीशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करवाता हूँ, इंटीजर a उसको वैल्यू देता हूँ 100। इसी तरह मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर b, उसको वैल्यू देता हूँ 200। उसके बाद मैंने फिर से नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपना एक चेक लगाता हूँ इफ़ a इक्वल इक्वल 100। उसके बाद फिर नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हुए इफ़ b इक्वल इक्वल्स 200। तो मैं यहाँ पर सी आउट करवा देता हूँ वैल्यू ऑफ value of a and b
is 100 and 200 respectively. उसके बाद मैं चाहूँ तो इन बॉडी से बाहर आकर, इफ़ की बॉडी से बाहर आकर मैं वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेता हूँ सी आउट करके। वैल्यू ऑफ ए इज़ ए, और उसके बाद सी आउट वैल्यू ऑफ बी इज़ बी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास लाइन नंबर 11 रन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी। नेस्टेड इफ के लिए अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही नहीं चलती तो अंदर वाली कंडीशन किस तरह से चलेगी? इसके लिए लाजमी है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन चले। नेस्टेड इफ का यूज़ ही हम तब करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना हो। तो उसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए, तो देन अंदर वाली हमारी कंडीशन रन होगी। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ का। तो आगे के हम ट्यूटोरियल्स में देख लेंगे नेस्टेड इफ एल्स को, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके हम कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।